इंग्लैंड के एक खिलाड़ी ने टीम इंडिया की हंसी उड़ाई। जवाब में कप्तान रोहित शर्मा ने उस अंग्रेज की अकल ठिकाने लगाई। तो रोहित शर्मा ने आगे से जवाब जो दिया है ना भाई साहब, ये किसी थप्पड़ से कम नहीं है। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मजा आया। टका के उसने बात बोली है, टका के। रोहित शर्मा ने जिसको आप कहते हैं कि एक शटअप कॉल दी है बेन डकेट को, और बड़ी जबरदस्त उसने बात की है कि भाई ये जो ठेका आपने लिया है और आप ये जो कह रहे हैं कि जी बेसबॉल जो है वो हमारा ब्रांड है और हम ही इसको लेकर के आए टेस्ट क्रिकेट में, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है उसने रोहित शर्मा ने कि भाई ये किसी का माई बाप का नहीं है ये ब्रांड, और ये इस तरह से कहना कि जी हम ये लेके आए और आप जायसवाल हमसे फॉलो कर रहा है। आफ्टर बीसीसीआई स्टेटमेंट कि जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा उसको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। हंसी मजाक में उसने सारी चीजें बोल दी। जिस तरह उसने बोला कि अश्विन तो एज ए बैट्समैन आया था, बॉलर बन गया, मैं बॉलर आया था, मैं बैट्समैन बन गया। तो आज एक तूफानी बात हुई कि रोहित शर्मा ने बड़ा सीरियसली पूछा। उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज बेसबॉल क्रिकेट। बेसबॉल होती क्या है उसको जानते ही नहीं। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं या आप हम दोनों से पूछें तो हम भी नहीं जानते। ये तो एक टर्म थी कि ब्रेंडन मैकलम साहब आ गए, ऐसा लगा था कि ब्रेंडन मैकलम जो है वो नील आर्मस्ट्रांग के बेटे। पाकिस्तान के अंदर आए थे, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग को खूब तोड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से फैंस अगर ये सोच रहे हैं कि इंडिया के अंदर इंग्लैंड खेल रहा है इसलिए फंस के खेल रहा है, तो उनके लिए ये है कि जब इंग्लैंड पाकिस्तान में आया था तो उन्होंने उखाड़ पछाड़ के रख दिया था पाकिस्तान के पूरे पेस अटैक को, पाकिस्तान के स्पिनर्स को। रोहित शर्मा ने जरा वो है ना दुरुस्त किया बेन डकेट को कि भाई अपनी याददाश्त दुरुस्त करो, अपने आप को थोड़ा दुरुस्त करो, कहां पर रहते थे, कौन सी क्रिकेट देखते रहे। दोस्तों, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया कि अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हुआ यूं कि रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि बेन डकेट ने कहा था कि यशस्वी जायसवाल की जो एग्रेसिव बैटिंग है वो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बेसबॉल से प्रभावित होकर अपनी एग्रेसिव बैटिंग सीखी। उन्होंने बेसबॉल देख के ये एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल अपनाया है और ये बेसबॉल का असर है कि यशस्वी जायसवाल जो है वो इतना शानदार एग्रेसिवली बैटिंग करते हैं। इसके ऊपर रोहित शर्मा ने भाई बेन डकेट को अप्रकट मार दिया। उन्होंने कहा कि शायद बेन डकेट ने ऋषभ पंत को खेलते हुए देखा नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये था कि हमें नहीं पता तुम्हारा बेसबॉल क्या है, हमारे पास भी एग्रेसिव क्रिकेट है, हम भी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, हमारे पास भी एग्रेसिव प्लेयर हैं। और ये साले पिछले 2-2.5 सालों से बेसबॉल शोर कर रहे थे, इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रहा था। इनका एक्सपेरिमेंट रमीज भाई ने मिलकर कामयाब करवाया कि स्लो पिचे नहीं होगी तो बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी। तो आप देखिए लॉजिक क्या थी, ये स्टैब्लिश हुए। यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम दुनिया को फतह करने निकले हैं कैसे इस बॉल पे। अबे तेरी ऐसी की तैसी, हमारे पता नहीं कितने बॉल गुजर रहे हैं, हमारी बॉलों से ऊपर आएगा तो जैस बॉल ने बजाई। असल में इनको करार यहाँ पे आया है। यहाँ आकर इनको पता चला ना माइकल वॉन है, ना नासिर हुसैन है, ना डेविड गॉवर है। यहाँ पर जो चल रहा है वो ही चल रहा है जो जैस बॉल चलता हुआ नजर आ रहा है। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए फरवरी के नॉमिनेट कर दिया है। रोहित शर्मा ने कहा देयर इज अ गाय कॉल्ड ऋषभ, यानी वो ऋषभ पंत को भी बता रहे तू बहुत जरूरी है, हम जो भी जीत जाएं, विराट कोहली बहुत जरूरी है। बात ये होती है कि ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो इस सीरीज में बहुत बार खराब स्थिति में गए, वरना इंडिया के अंदर देर कर लेता है, बर्बाद कर देता है, तबाह गारत कर देता है। ये कोई ओवर प्रेजिंग नहीं है, तारीख उठा के देख। रोहित शर्मा ने बोला है कि इंडिया की जानब से ऋषभ पंत नाम का एक बंदा खेलता होता था, शायद उसे खेलते हुए बेन डकेट ने नहीं देखा। यानी कि रोहित शर्मा का कहने का क्या मकसद था कि बेटा तुमने तो बेसबॉल अभी खेलना शुरू किया, लेकिन तुमसे पहले एक लड़का ऋषभ पंत नाम का खेला करता था और तुमने उसे खेलते हुए नहीं देखा। अगर उसे तुमने खेलते हुए देखा होता ना टेस्ट मैचेस, तो शायद तुम ये बात ना करते कि इंडिया वाले हमसे जो बेसबॉल सीख के खेल रहे हैं। तो हकीकत तो यही है कि ऋषभ पंत उसने यानी कि बेसबॉल क्या उसका कुछ अलग ही बॉल था भाई। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा जैसे उसने जो है वो गैबा में जो है वो धुलाई की, उससे पहले हमने देखा पूरी वो सीरीज जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया वालों को आप ये कह सकते हैं किसी घंटे की तरह जो है वो ठोका है ऋषभ पंत। रोहित शर्मा ने तो 50 ओवर में पूरी दुनिया की बैंड बजाती। बस एक सच है कि कुछ लोग जो ट्रोलर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बात करूं तो लोग सिर्फ इस बात पे इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं फाइनल तो हार गए, वरना 10 मैच लगातार वर्ल्ड कप में ऊंची नीची पिचों पे जीत के तो दिखा दो जरा। नहीं सब ये बता दूं, तमाम साइडेड मारा हर टीम को, तमाम बल्लेबाजों के लिए इवन कंडीशन थी, तमाम बल्लेबाजों के लिए। ये चूतिया बनाने की कोशिश मत करे कोई के यार उनके लिए मुश्किल। एक और सच है, जय शाह को मैं सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों ने जय शाह नेगेटिविटी में तो बहुत किया है, मैं क्यों सलाम पेश करता हूँ। जब से मैंने कल रात को एक प्री प्लान सवाल होते हुए देखा रमीज भाई का, वो बाबर आजम से कह रहे हैं कि वो लोग कहते हैं छक्के मारो। अबे शाम की चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब बदतमीजी से दिलवाया इनडायरेक्टली रमीज राजा ने।
जहालत है और क्या है। और बाबर आजम इतने मासूम थे वहां बैठे बैठे वो कुर्सी पे, वो कह रहे भाई मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ। आप इनकी ईगो चेक करें कि भाई हारो या जीतो मैं ऐसे ही खेलूंगा। उस लड़की को इसने जवाब दिया था ग्राउंड में जवाब दूंगा, दिया ना रोहित शर्मा ने ग्राउंड में इसको और इसके बोलरों को जवाब। हिस्टोरिकल सीरीज वो इंडिया की टीम अपनी सी टीम के साथ जो है वो जीत के आ गई थी इंडिया, और ऋषभ पंत ने अकेले अपने दम पे जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक था उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख दी थी। तो रोहित शर्मा ने मेरे ख्याल में ठीक ही बोला है। और जायसवाल की अगर बात करें ना, उसकी जब उन्होंने ये कहा कि शायद बेन डकेट ने ऋषभ पंत को खेलते हुए देखा नहीं है हमारी टीम में, तो वहां जितने भी रिपोर्टर थे वो सारे हंसने लग गए थे। यानी कि ऐसा शानदार और विटी रिप्लाई था कि शायद बेन डकेट भी देख के जरूर सोचेगा कि क्यों ही मैंने ऐसी कमेंटबाजी की है रोहित शर्मा से। अगर बात करें सीरीज की तो रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है एज ए कैप्टन भी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये मैनेज किया है टीम को और लीड कर लिया है इस सीरीज में। अगर बात करें आखिरी टेस्ट की 5वें टेस्ट मैच की तो वो अभी चल रहा है। 2 अंग्रेजों के आउट हो चुके हैं और उन्होंने बनाए हैं अभी तक 100 रन। और बेन डकेट की बात करें तो वो जनाब 27 रन बनाकर 58 बॉल खेल के, जिसमें कि 4 उन्होंने चौके लगाए, वो आउट हो गए हैं। कुल मिला के उनका एक ही खिलाड़ी अभी चल रहा है जैक क्रॉली, जिसने 61 रन बनाई है 71 बॉलों के ऊपर और 9 चौके लगाई हैं, 1 छक्का लगाया है। ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है अंग्रेजों का। बाकी बेन डकेट जो है वो बकेट में ही जा चुके हैं और सीरीज उनके हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में जो रोहित शर्मा का जो विटी रिप्लाई था, मुझे लगता है कि एज ए विटी रिप्लाई ही इसे लिया जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि आई जस्ट डोंट नो व्हाट बेसबॉल मीन्स, आई हैव नॉट सीन wild swinging from anyone. England have played better cricket than they were here last time, but I still don't know what baseball means. रोहित शर्मा ने स्पष्ट कह दिया कि भैया मुझे नहीं पता कि बेसबॉल का मतलब क्या है। जैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो इस तरीके से रोहित शर्मा ने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि बेसबॉल का मतलब क्या है। खैर, अगर अंग्रेज अब अच्छा प्रदर्शन करते हैं या फिर बेन डकेट जैसे वो रोहित शर्मा को स्पेशली मिलकर बताते हैं कि इससे हम बेसबॉल कहते हैं, हमने अपने डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में हमने नया शब्द जोड़ा है बेसबॉल और इसका ये भावार्थ होता है, ऐसे में फिर रोहित शर्मा शायद अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे बेसबॉल को लेकर। लेकिन जो हमारा जैस बॉल है वो इस समय बेसबॉल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और उन्होंने जो ऋषभ पंत की बात की है वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ऋषभ पंत भी एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। और बात करें एग्रेसिव बैटर्स की तो हमारे देश में बहुत सारे एग्रेसिव बैटर्स हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो एग्रेसिव बैटिंग खेल के ही टीम में अपनी जगह बना पा रहे हैं। तो ऐसे में बेसबॉल का पता नहीं, लेकिन ये जो जेस बॉल और हमारी जो एग्रेसिव बैटिंग आ रही है भारत की, वो इस समय शानदार प्रदर्शन मुझे करती नजर आ रही है। उसका अलग ही सिक्का चलता दिखाई दे रहा है। रोहित शर्मा के इस कमेंट पर, बेन डकेट के इस कमेंट और रोहित शर्मा के रिप्लाई पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है, बेसबॉल अच्छा है या जैज बॉल अच्छा है? और ऋषभ पंत को आप एज ए एग्रेसिव क्रिकेट कितने नंबर देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।